ड्रामा सीरियल मलकियत में जिमल को गोली लगने वाला हादसा होने के बाद तो सब घर वाले सोहा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं और ये बात किरण को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। वो सोहा से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है और इस बार वो जावियार को कहती है कि सोहा जो तुम्हारी घर की सर्वेंट है, तुम सब ने तो उसे अपने सर पर बिठाना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसने जिमल की हेल्प की है, लेकिन ये भी तो सच है कि वो इस घर की मेड है ना। तो यहाँ पर जावियार को किरण की ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है कि सोहा मेड नहीं है, यानी कि दिल ही दिल में जावियार भी अब उसे अपने घर का फैमिली मेंबर इमेजिन करने लगा है। और जब से जावियार ने अपने क्लाइंट के सामने सोहा को तरजीह दी थी, उसे इम्पोर्टेंस दी थी, तो यहाँ पर सोहा भी अब जावियार के बारे में सोचने लगी है कि जावियार जिस तरह से दिखता है वो वैसा है नहीं। और जावियार भी इस बार सोहा से पूछने वाला है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हर वक्त मेरे बारे में क्यों सोचती रहती हैं। तो सोहा जावियार की ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाएगी। उसे कहेगी कि मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। और यहाँ पर अब जावियार भी सोहा के करीब होने लगेगा, उसे पसंद करने लगेगा। लेकिन ये बात किरण को बिल्कुल भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है और वो यहाँ पर अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जावियार और सोहा को किसी न किसी तरह से दूर कर दिया जाए। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे सोहा जो कि जावियार की बुक्स खड़ी यहाँ पर देख रही है और सोच रही है कि जावियार की बिल्कुल वही पसंद है रीडिंग में जो उसकी पसंद है। और पीछे से एकदम से जावियार आ जाएगा और सोहा का नाम लेगा तो सोहा एकदम से हैरान और परेशान हो जाएगी और पीछे मुड़ेगी, लेकिन उसका पाँव जावियार के पाँव से टकरा जाएगा और वो अड़कर गिरने लगेगी। लेकिन यहाँ पर जावियार उसे पकड़कर थाम लेगा और उसे गिरने से बचा लेगा और उसे कहेगा कि सच सच बताना, तुम यहाँ पर खड़ी हुई मेरे बारे में सोच रही थी ना, आज तुम मुझे बता ही दो कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो सोहा जवाब देती है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है और ये कहकर वहां से फौरन चली ही जाएगी। और फिर अगले दिन किरण जो कि जावियार के लिए बुके लेकर आएगी और बदतमीजी वाली टोंट में सोहा से पूछेगी कि जावियार कहाँ है। लेकिन यहाँ पर सोहा भी किरण को उसी टोन में ही जवाब देगी और वहां से चली जाएगी। और फिर किरण जो कि जावियार को यहाँ पर सोहा की शिकायत करने पहुंच जाएगी, उसे जाकर कहेगी कि उस 2 टके की मेड को तुमने बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। तो जावियार जवाब देगा कि मेड नहीं है वो, नेक्स्ट टाइम ना उसके लिए ये वर्ड बिल्कुल भी यूज मत करना। तो किरण भी एकदम से हैरान हो जाएगी कि जावियार सोहा की इतनी साइड क्यों ले रहा है। मुझे तो किसी न किसी तरह से सोहा को अपने रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ सोहा जो कि जावियार के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अपनी सास अम्मी के साथ बैठी है तो उसे जावियार के बारे में बताती है कि जावियार के बहुत सारे रूप हैं और उसका हर रूप एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है, उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ जिमल जो कि काफी दिनों के लिए यहाँ पर बेड रेस्ट पर आ चुकी है और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाती, यहाँ पर फहद से भी नहीं मिल पाती और फहद उसे कहता है कि मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जिमल उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं भाई को तुम्हारी वजह से गुस्सा नहीं दिला सकती। देखो फहद, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से हमें आगे चलकर मुश्किल हो। तो फहद उसे कहता है कि मुश्किल तो तुम्हारे भाई ने हमारे लिए खड़ी कर ही दी है। और यहाँ पर जावियार भी जिमल की ये सारी बातें सुनने वाला है और आगे चलकर तो जब जावियार को सोहा से मोहब्बत होगी तो ही उसे यहाँ पर फहद और जिमल की मोहब्बत के बारे में एहसास होगा और सोहा की वजह से ही वो फहद और जिमल के रिश्ते के लिए मानेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जावियार और सोहा की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। और आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है और किस कैरेक्टर की वजह से आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।